और देखिए प्यारे, हम आपकी हो करके दर दर भटक रही हैं, बिलक रही हैं। दयित दृश्यताम ताव का कोई ताव का, हम आपकी हैं, आपकी हो करके भी हम इस तरह से बिलक रही हैं, वियोग में तड़प रही हैं। क्या आपको ये मेरा दुख दिखाई नहीं पड़ता? हम आपकी हो करके इस तरह से बिलक रही हैं। प्रतिज्ञाएं तो आप बड़ी बड़ी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए मैं उसके योग क्षेम को मैं धारण करता हूँ, और आपकी हो करके हम इस तरह से भटक रही हैं। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? हे नाथ, हम तो आपके दासी हैं, वो भी बिना मोल के। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। और इस तरह से अपने वियोग में जला करके मारना ही था, तो बार बार बचाया क्यों? एक बार नहीं, गोपिया कहती हैं अनेकों बार। विष जला प्रयाद व्याल राक्षसाद बरस मारुताद वैदिता नलाद। इंद्र के बरसात से, कालिए के विष से बार बार आपने क्यों रक्षा किया? जब आज मार ही देना था अपने वियोग रूपी अग्नि में जला करके, तो बार बार बचाया क्यों? उस रक्षा का क्या मतलब? इस तरह से गोपियां कह रही हैं। गोपियों ने कहा देखिए, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि हमारे हृदय में अभिमान रूपी जहर ज्यादा भर गया, तो उस जहर से आप कहाँ डरने वाले हैं? जैसे कालिए के फन पर नृत्य करके कालिए का विष वमन करवाया, वैसे आप एक बार मंद मंद मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा देते, तो आपके मुस्कान को देख करके भला किस सुंदरी का सौंदर्याभिमान टिकता? फड़ी फड़ार पीतम ते पदाम्बुजम क्रीडुकुचे सुनाः क्रेन्द्रेच्छयम् क्रीडुकुचे सुनाः क्रेन्द्रेच्छयम्। भगवान ने कहा इतनी देर से रोई चली जा रही हो, लेकिन प्राण एक के भी नहीं निकल रहे हैं। लगता है देवियों तुम्हारे प्रेम में कोई खोट है। गोपियों ने कहा नहीं। देखिए, एक बार कोई अमृत पान कर ले तो चाह करके भी प्राण नहीं त्याग सकता, और हमने भी आपके कथामृत का पान कर लिया। और आपकी कथामृत कैसे है? तव कथामृतम तत् जीवनम अविभिरेडितम कलमसापहम। चाह करके भी अपने प्राण को त्याग नहीं सकता। तब कथामृतम, आपकी कथामृत कैसी है? कहती हैं गोपियां श्रवण मंगलम, सुनते ही भगवान की कथा मंगल करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथामृत की यह महिमा है कि तप्त जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक ताप में तपे हुए प्राणियों को ये भगवान की कथा शीतलता प्रदान करने वाली है। देखिए, चाहे संसार में चाहे जितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान की कथा में बैठ जाएगा उसे आनंद आएगा। मन लगा करके बैठ जाए तो कम से कम 3 घंटा उसे आनंद आएगा। जैसे भगवान की कथामृत है ही ऐसी। तप्त जीवनम, दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाली है ये कथा।
जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे तो जानकी मैया बड़ी दुखी थी। अच्छा, दुख के सागर में डूब रही थी मां जानकी। तो श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरन ही लागा, सुनते ही सीता करी दुख भागा। भगवान की कथा ही ऐसी है। भगवान के चरित्र का वर्णन कहते सुनते सारा दुख अपने आप दूर हो जाता है। तो ये भगवान की मंगलमय कथा। अब गोपियां जब बहुत रो रही थी तो भगवान से रहा नहीं गया। अंत में सब गोपियां एक स्वर में रोना प्रारंभ किया। रुरुदोष स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बड़े स्वर में सब गोपियों ने मिलजुल करके रोना प्रारंभ किया। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से। तो भगवान भी अपने आप को रोक न सके और उसी गोपी मंडल के बीच में भगवान प्रकट हो गए। तासाभाविर्भूच्छौरिः असमयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा सृगवी साक्षात् मनमथ मन्मथः। गोपियों ने भगवान को पाकर के गोपियां जो है बड़ी प्रसन्न हुई और सभी गोपी के संग में भगवान नाचना प्रारंभ किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उन गोपी मंडल के संग में भगवान ने गोपियों के साथ में दिव्य रास किया और उस रास को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी आए। जाना चाहे, मैया पार्वती से कहा। मां पार्वती के संग में आए, लेकिन इस रास में पुरुष का प्रवेश तो था नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से भगवान भोलेनाथ भी दर्शन के लिए आए और भगवान ने उन गोपियों के साथ में दिव्य रास करना प्रारंभ किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान गोपी का रूप बनाए। भगवान भोलेनाथ घूंघट लटका करके आ गए। सो मुख्य द्वार पर ही भोलेनाथ पकड़ लिए गए। इस तरह से रास करते हुए भगवान को जब काम ने देखा तो काम को भी अभिमान हुआ कि मैंने बड़े बड़ों को देख लिया, लेकिन इनको भी हराना है। तो काम आए, अपने पांचों बाण को चलाए, लेकिन भगवान को अपने स्वरूप से चित नहीं कर पाए। और यहीं पर भगवान का नाम हुआ अच्युत। और भगवान भोलेनाथ भी आए हैं इस रास में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके व्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके व्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन